बता दीजिए फिर कि कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो कब तक ठीक हो जाएगी? आपसी फूट। आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि कई बार उनके भाषण कांग्रेस पार्टी के और उनके खिलाफ चले जाते हैं? राहुल बीजेपी वाले को तो रोने का धंधा है, वो तो अभी तक मोदी जी कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने हरियाणा की बात करें 10 साल राज किया, कुछ तो कारण रहा होगा ना कि भाजपा जीत कर आई है। इस कांग्रेस की मुझे बड़ी जद्दोजहद मतलब चिंता में डालते हैं कि कहते हैं हाईकमान फैसला करेगी। गोगी जी आप असम से विधायक है और हाईकमान कहे कि इस बार टिकट किसी और को दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? फिर मैं कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है, 100% नहीं 1000% मेरे को ही टिकट मिलेगी, ठीक है। इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि करनाल विधानसभा आप जानते ही हैं कि 10 साल जिन्होंने करनाल पे राज किया उनको हाईकमान ने असंध भेज दिया। ये कौन सी प्लानिंग थी, ये कौन सी स्कीम थी? नहीं, ये तो सरकार एक कहावत है, गांव में कहावत है, जोटे आगे बीन बजाने की फायदा नहीं होता कभी। से मेरा आपसे यही सवाल है कि कांग्रेस ने क्या किया 10 साल करनाल के लिए? करनाल के लिए क्या नहीं किया? क्या किया आप बता दीजिए। नहीं, क्या नहीं किया आप बताओ। आज हमारे साथ विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं जो अक्सर अपनी बात अपनी मांग को धड़ल्ले से उठाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है वो बात की बातें वो इनसे ही जानेंगे। पर हमारा मोटिव आप लोगों तक इनके विचारधारा पहुंचाने हैं क्योंकि इस समय ये उस समय जीते थे जब भाजपा अपने आप को 75 पार का नारा देती थी, तब ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में से जीत गए थे, तो बहुत बड़ी बात थी। इसी चीज को लेकर आज हम इनके पास पहुंचे हैं कि अब किस रणनीति को लेकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी है और कांग्रेस 2024 में किन मुद्दों पर लड़ेगी। विधायक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। विधायक जी अक्सर मैंने आपको देखा है कि आप बड़े धड़ल्ले से बात उठाते हो, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर तंज कसना हो चाहे वो भाजपा के ऊपर कसना हो, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने, सच बोलने में डरने की क्या बात है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है और मैं उसको अगर महसूस नहीं करूंगा, उसको बोलूंगा नहीं, उसको ठीक कैसे करूंगा। और अगर हमारे साथियों में भी कोई कमी है तो मेरे ख्याल में खुल के उनको कहना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। 2-4 मिनट के लिए कोई नाराज भी हो जाए, बाद में फायदा ही होता है। चलो एक सच और बता दीजिए फिर कि कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो कब तक ठीक हो जाएगी? आपसी फूट है ही नहीं है, क्योंकि अभी आपने भी एक शायरी के थ्रू अभी अपने सीनियर्स को या अपने कांग्रेस साथियों को कुछ मैसेज देने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसे है, देखो हमारा एक नेता है, उसका नाम है राहुल गांधी, और फिर उसके बाद हमारा नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनके बाद नीचे स्टेटों में एक एक स्टेट में 5-5, 4-4 लोग एस्पिरेंट हैं कि कैसे जी ये नेतृत्व स्टेट का, और जब सत्ता में पार्टी आ रही हो तो मुख्यमंत्री कैसे बना जाए, उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो सबका दिल करता है बनने को और सबको कोशिश करनी चाहिए। बनेगा तो वही जिसके या तो भाग्य में होगा या जिसको फिर खड़गे जी और राहुल गांधी जी बनाएंगे। हाईकमांड ही बनाती है हमेशा, एमएलए की तो राय ली जाती है। तो हाँ, जैसे कांग्रेस में अलग अलग गुट बने हुए हैं, इस बात में भी कितनी सच्चाई है? नहीं, गुट नहीं है ये। गुट अच्छा, अगर गुट ही नहीं होगा तो फिर पार्टी कहां रह जाएगी। अगर मान लो वन मैन शो, तो ये तो रीजनल पार्टी होगी, हमारी नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर होते हैं। रीजनल पार्टी में एक ही लीडर होता है, ये लोकदल थोड़ी है। आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि कई बार उनके भाषण कांग्रेस पार्टी के और उनके खिलाफ चले जाते हैं? राहुल गांधी जी नेक नियत आदमी है, उस सच्चाई बोलते हैं, चाहे वो अपने खिलाफ भी बात जाती हो तब भी कह देते हैं। और अगर कोई बात दूसरों को कड़वी लगती है तो उसमें क्या बुराई है। बीजेपी वाले को तो रोने का धंधा है, वो तो अभी तक नेहरू जी को ही रोए जा रहे हैं। उनका तो एजेंडा ही दूसरा है कि लोग उनको वोट कैसे मिल सकती है, लोगों को गुमराह करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। ऐसा कोई काम उन्होंने धरती पे नहीं किया जिससे इस देश का और इस समाज का फायदा हो। समाज तोड़ने का काम, नफरत फैलाने का काम, इस तरह का काम वो करते हैं जिसके माध्यम से सत्ता आ सके। उसके लिए भी मेरे ख्याल में जनता जागरूक हो गई है। कांग्रेस ने क्या किया था?
कांग्रेस ने नहीं किया होता तो मोदी जी अडानी को क्या माल बेचते हैं। ये जो माल बेच रहे हैं सारा कांग्रेस का ही कराया हुआ है। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया, भारत बनाया, ये छोटा काम है। अगर कांग्रेस ना होती तो आरएसएस वाले तो अंग्रेजों के साथ थे उस टाइम। वो तो कोई एक आदमी का आजादी की लड़ाई में नाम दिखा दो इनका। इसीलिए अब वीर सावरकर को ढूंढ रहे। कभी मैं कहता हूँ वे सारे सम्मानित लोग हैं जो धरती पे पैदा हुए हैं, लेकिन जो अपने ही समाज को तोड़े, उसमें नफरत फैलाए, उसका सम्मान करना तो देशद्रोह है। और अभी राहुल गांधी जी ने तो बता ही दिया भी हम महात्मा गांधी के चेले हैं, ये नथुराम गोडसे के चेले हैं, फर्क इतना ही है बस। ये तो पुरानी आप बातें याद कर रहे हैं। जब आपकी राज था, कांग्रेस ने हरियाणा की बात करें 10 साल राज किया, कुछ तो कारण रहा होगा ना कि भाजपा जीत कर आई है। भाजपा तो बाय डिफॉल्ट जीत के आई है 2 बार। दूसरी बार कहाँ जीती है? देखो सरकार तो बना ही ली ना उन्होंने। सरकार बनाने में और जीतने में फर्क है ना। दूसरी बार तो हम जीतते हैं। नहीं, फिर आप सरकार तो नहीं बना पाए। हम सरकार इसलिए नहीं बना पाए कि कुछ बकाऊ माल था जो उनके साथ चला गया। अगर एक और चीज कांग्रेस की मुझे बड़ी जद्दोजहद मतलब चिंता में डालती है कि कहते हैं हाईकमान फैसला करेगी। गोगी जी, आप असम से विधायक है और हाईकमान कहे कि इस बार टिकट किसी और को दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, क्या कर सकता हूँ? एक बात तो तय मान के चलो जी। पहले भी मेरे को टिकट नहीं मिली तो भी मैंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया, आगे भी नहीं मिलेगी तो भी कांग्रेस का विरोध नहीं करूंगा। लेकिन इस कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है 100% नहीं, 1000% मेरे को ही टिकट मिलेगी। ठीक है, कई लोग तेरे पास बैठते होंगे, सुपने सजो रहे होंगे, उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट ही लड़ना है। देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि करनाल विधानसभा आप जानते ही हैं कि 10 साल जिन्होंने करनाल पे राज किया उनको हाईकमान ने असंध भेज दिया। ये कौन सी प्लानिंग थी, ये कौन सी स्कीम थी? नहीं, ये जब हाईकमांड का कोई सोच समझ के फैसला लिया होगा या जाने वालों ने लिया होगा। ये मान ले अगर मेरे अंदर कमजोरी है और मैं जाके कहूँ भी ये करना है वो करना, हो सकता है मेरे को देख के हालात का पता नहीं है, क्योंकि मैं भी उस टाइम टिकट मांग रहा था, मेरे को टिकट नहीं मिली। मैं तो 9 में टिकट मांगी, नहीं मिली तो भी कांग्रेस के साथ रहा। कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता भी मैंने कांग्रेस का विरोध किया। 14 में टिकट नहीं मिली तो भी साथ दिया। हार जीत एक अलग बात है, हालात के ऊपर है। 19 में मेरे को टिकट मिली तो लोगों ने मेरे को जिता दिया, कांग्रेस को जिता दिया। समझे जी, एक और चीज, जैसा मैंने शुरू में बोला था, आप ना बोलते बहुत हो, आप आवाज तो उठा देते हो, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो आगे तक उस बात को खींचते नहीं है। चाहे वो शुगर मिल का मामला ले लो, अभी कल्पना चावला में जो शिकायतें हुई थी उसमें भी थे, बल्कि आप उसमें क्या कुछ हुआ? ये तो सरकार, एक कहावत है, गांव में कहावत है, जोटे आगे बीन बजाने की फायदा नहीं होता कभी। ठीक है, तो हम तो देहाती आदमी हैं। ये सरकार ऐसी सरकार है, ऐसी मानसिकता के लोगों की सरकार है, ऐसी विचारधारा की सरकार है कि आप कह सकते हो कि जोटे वाले घर में लस्सी नहीं मिल सकती। मतलब क्लियर बताएंगे? भाई जिसके भैंस ही नहीं होगी, दूध ही नहीं होगा, उसे लस्सी कहाँ से आएगी? एक और सवाल है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? जी, मुख्यमंत्री तो पहले इलेक्शन तो जीत के आ लो, पहले देख लो। कुछ लोग पर सपने से जाए बैठे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता। कांग्रेस में अगर ऐसा होता, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। मैं तो देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को ये पता है भी अगर मान लो पार्टी जीत के आती है तो सबसे पहले एमएलए की राय ली जाएगी और हाईकमांड फैसला करेगी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। जो बनेगा वो हमारे को मान्य हो। जी, फिर से मेरा आपसे यही सवाल है कि कांग्रेस ने क्या किया 10 साल करनाल के लिए? करनाल के लिए क्या नहीं किया? क्या किया आप बता दीजिए। नहीं, क्या नहीं किया आप बताओ। बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कांग्रेस ने तो हमारे टाइम में असंध में कॉलेज ही बनाया, गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं था हमारे यहाँ। ठीक है ना, और भी बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन जहां का कोई आदमी बनता है तो वहां उसका ध्यान थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कम किया, लेकिन ऐसा बात नहीं है कुछ नहीं किया। ये एक बीजेपी का और दूसरे कुछ लोगों का एजेंडा था
जिसको आखिर में उन्होंने जाट नॉन जाट में एरियावाद में बांट के कांग्रेस को मतलब मुखालफत करने का तरीका बढ़ाया। ऐसी बात नहीं है, हमने तो उस टाइम भी विरोध किया था। यहाँ पुलिस की भर्ती हुई थी, मैंने ही कांग्रेस में होते हुए अपनी सरकार के खिलाफ छुपाया था। मैं भी इस बात के खिलाफ हूं भी अगर मान लो नौकरी देनी है तो जो हमारा हिस्सा है करनाल का, बच्चा कोई भी लगे, किसी का भी लगे, लेकिन लगना फिर करनाल का ही चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं कभी गोगी जी। पहले नौकरियां एक जाति विशेष को और एक एरिया को दी दी जाती थी। अरे अब तो करनाल का ही चीफ मिनिस्टर है, अब कुछ हो रहा है? आप करनाल में एक भी सड़क बता दो, सड़कों पे खड्डे आज भी हैं शहर के अंदर। देखिए गड्ढे तो फिर कांग्रेस टाइम में भी थे। अरे गड्ढे कांग्रेस के टाइम में इतने थे क्या? हुड्डा डिपार्टमेंट की सड़कें तो चमाचम रहती थी, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें चमाचम रहती थी, दोनों भूखे बना दिए। पैसा कहाँ गया? सारा बीजेपी के दफ्तर बनाने में, RRS से आलीशान दफ्तर बनाने में लगा दिया। नहीं ऐसा नहीं है गोगी जी, सड़कें डबल कर दी गई हैं। इंदिरा वाली ले लो, बाईपास बना दिया गया है, पार्क बना दिए गए हैं, खूबसूरत बना दिया गया है करनाल को। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? कितने किलोमीटर सड़क बनाई आप बताओ मेरे को। एक करनाल के अंदर स्मार्ट सिटी आया हुआ है जी। कितना पैसा आया उसमें? 250 करोड़। 250 करोड़? 250। 2200? जी। अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था इतना पैसा आया। तो कहाँ गया हो? अगर 2200 करोड़ आप मेरे को दे दो, मैं शहर को दोबारा बना दूं। एक भी कोई गरीब बस्ती, धक्का बस्ती है रेलवे लाइन के साथ, रविदास बस्ती है, कोई भी ऐसा गरीब आदमियों का मोहल्ला जिसमें स्मार्ट सिटी में कोई डेवलप हुआ हो तो मेरे को बता दो आप। ये चौकों पे लाइटें हर 6 महीने में, 3 महीने में बदल जाती हैं। अरे ये फ्लाई ओवरों पे पेंट करने से थोड़ी स्मार्ट सिटी बनता है भाई। भोजन होगा तो पेट भरेगा ना। किसी गरीब की बस्ती में तो आज भी पानी खड़ा है, वहां से गलियों में से निकला नहीं जाता। उनको ही सीवरेज सिस्टम बना देते, उन्हीं का कुछ कर देते। पता नहीं कौन सा करनाल स्मार्ट हुआ है। ऐसे तो हो सकता है कुछ अफसर स्मार्ट हो गए होंगे, पीछे घपला भी पकड़ा गया था। और ये तो देखो ऐसी ही सरकार है, HPSC के दफ्तर से पैसे पकड़े जाते हैं, DC के दफ्तर में, नगर निगम के दफ्तर में पैसे पकड़े जाते हैं, DC के ऑफिस से पैसे चोरी हो जाते हैं। तो ये पहली बार ही हो रहा है मेरे ख्याल में। जी। असंध की बात कर लेते हैं। वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि जिला बनाया जाए, उसके लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए? लोगों की मांग मैंने ही उठाई थी, ये मेरी मांग थी। वहां की जनता चाहती है और उनको न्याय मिलना चाहिए, जिला बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर हाँ भरी थी, इस फिदों को मिला के बना दे, तो मैंने कहा मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मिला दो, लेकिन संध को जिला बना दो। वादा पूरा करना मुख्यमंत्री के हाथ में है। अगर करेंगे तो उनका धन्यवाद करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आ जाएगी, साल एक रह गया, फिर डंके की चोट पे संध को जिला बनाया जाएगा। एक और आखिरी सवाल है कि कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी अलग सपने सजाए बैठी है, इनेलो अलग कह रही है, किसकी सरकार बनेगी? देखो, सपने सजाने के बगैर कोई पार्टी कैसे संघर्ष करेगी? सपने सजाना उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक, वो सजाना चाहिए। लेकिन आप जो सवाल पूछने वाला है वो ये तो पूछते नहीं कि जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार करने वाली बीजेपी पार्टी की सरकार बीजेपी और RSS के इतने बड़े बड़े आलीशान दफ्तर कैसे बना रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में भी कभी पूछ लिया करो। मुख्यमंत्री को भी पूछ लिया करो। मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है, वरना जरूर पूछते हैं। अब मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र के हेड थोड़ी है। मुख्यमंत्री तो अपने आप को राजा समझते हैं, क्योंकि जिस नर्सरी में वो ट्रेनिंग लेके आए हैं ना, वहां पे यस सर वाले सामने सवाल वाले पूछने का वहां रिवाज ही नहीं है। तो वही मानसिकता इस देश को गर्त में ले जा रही है, पूरे देश के अंदर। हमारे स्टेट की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी का भी वही हाल है। कोई सवाल पूछे तो वो देशद्रोही है। एक पोस्टर लगाने पे भी मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या देशद्रोह है? तो फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हो गया? पर मोदी जी इसका मतलब झूठ बोलते हैं विदेशों में जाके। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, तो फिर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा जो है देशद्रोही कैसे हो सकता है? सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो देश नहीं होती। देश के अंदर सेवा करने के लिए मौका दिया जाता है, किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है। तो लोकतंत्र संविधान के तहत चलता है।
यहाँ तो संविधान को ही खत्म करने का, बैकडोर से खत्म करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनको समझ आ गई कि पहले हम संविधान नहीं मानते थे, तिरंगा को नहीं मानते थे, तो हम सत्ता के नजदीक नहीं जा सके। अब झूठ जाठ बोल के लोगों को बका के कभी तिरंगा यात्रा निकालो, कभी संविधान की शपथ लो, कभी अम्बेडकर जी की फोटो लगाओ। अम्बेडकर जी को मानते हैं? कोई नहीं मानता। लेकिन सत्ता हथियाने के लिए बहुरूपीय बन गए और बैकडोर से उसी लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वोट लेनी होगी तो बाहर विदेशों में जाएंगे तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर के सामने मोदी जी लंबे पड़ जाएंगे, और यहाँ महात्मा गांधी के खिलाफ नथुराम गोडसे की जय जयकार बढ़ाई जा रही है, उसके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनको मोदी जी कुछ नहीं करते। 2024 में किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं? एक ही मुद्दा बहुत है, नथुराम या महात्मा गांधी। खबर को शेयर कर दीजिएगा, और इनके बोलने का स्टाइल और इनका सच कहने का तरीका जो है वो कई बार कांग्रेस को भी भारी पड़ जाता है। मुझे याद है एक बार आपने कहा था कि कोई भी सरकार घोटाले के बिना नहीं चलती है, कांग्रेस में भी घोटाले हुए हैं, आप एग्री करते हैं? और यार ये बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं करता, मैं व्यक्ति की बात थोड़ी कर रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ जीरो टॉलरेंस की सरकार इतने सारे दफ्तर बना रही है। ऐसे बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, कहते हैं जी फलाने आदमी का फोन आया था, भाई इतने लाख पहुंचा दे, दफ्तर बनाना है, चंदे इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये सारी पार्टियां चलाने के लिए सारा पैसा मतलब पार्टियों के पास जा रहा है, ठगी का काम इलेक्टोरल बॉन्ड से किया जा रहा है। तो ये सारी बातें, ये कुछ राजनीतिक ऐसी बातें हैं जो अंदर खाते की जाती हैं। मैं मीडिया में करूंगा तो अगली बार फिर दुखी करेगा। दुखी कर भी देते हैं कई बार, क्योंकि इनके जो बयान है वो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। 2024 नजदीक है, इस बार सोच समझ कर वोट दीजिएगा ताकि 5 साल पछताना ना पड़े। शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।